लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 24वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात भर जगन्नाथ ज्योतिषी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। कुंवर बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह भी रात भर पास ही बैठे रहे। सब बातों को देख भाल कर ज्योतिषी जी ने कहा, रमल से मालूम होता है कि इस तिलिस्म के तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वो पत्थर भी इसी खंडहर में किसी जगह गड़ा हुआ है। उसकी तलाश करके निकालना चाहिए, तब सब पता लगेगा। स्नान पूजा से छुट्टी पा कुछ खा पीकर इस तिलिस्म में घूमना चाहिए, जरूर उस पत्थर का भी पता लगेगा। सब कामों से छुट्टी पाकर दोपहर को सब लोग खंडहर में घुसे। देखते भालते उसी चबूतरे के पास पहुंचे जिस पर पत्थर का वो आदमी सोया हुआ था जिसे देवी सिंह ने धौल जमाई थी। उस आदमी को फिर उसी तरह सोता पाया। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, ये देखो, ईंटों का ढेर लगा हुआ है। शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो और इसके ऊपर चढ़कर इस आदमी को देखा हो। तुम भी इस पर चढ़ के खूब गौर से देखो तो सही, किताब में जो इसके हाथ में है क्या लिखा है। तेज सिंह ने ऐसा ही किया और उस ईंट के ढेर पर चढ़कर देखा। उस किताब में लिखा था, 8 पहल 5 अंक, 6 हाथ 4 अंगुल, जमा पूंजी 0 जोड़, ठीक नाप तोड़। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को समझाया कि इस पत्थर की किताब में ऐसा लिखा है, मगर इसका मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता। ज्योतिषी जी ने कहा, मतलब भी मालूम हो जाएगा, तुम एक कागज पर इसकी नकल उतार लो। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कागज कलम दवात निकाल उस पत्थर की किताब में जो लिखा था उसकी नकल उतार ली। ज्योतिषी जी ने कहा, अब घूमकर देखना चाहिए कि इस मकान में कहीं 8 पहल का कोई खंभा या चबूतरा किसी जगह पर है या नहीं। सब कोई उस खंडहर में घूम घूम कर 8 पहल का खंभा या चबूतरा तलाश करने लगे। घूमते फिरते उस दालान में पहुंचे जहां तहखाना था। एक सिरा कमंद का तहखाने के किवाड़ के साथ और दूसरा सिरा जिस खंभे के साथ बंधा हुआ था उस खंभे को 8 पहल का पाया। इस खंभे के ऊपर कोई छत न थी। ज्योतिषी जी ने कहा, इसकी लंबाई हाथ से नापनी चाहिए। तेज सिंह ने नापा, 6 हाथ 7 अंगुल हुआ। देवी सिंह ने नापा, 6 हाथ 5 अंगुल हुआ। इसके बाद ज्योतिषी जी ने नापा, 6 हाथ 10 अंगुल पाया। इसके बाद कुंवर बीरेंद्र सिंह ने नापा, 6 हाथ 4 अंगुल हुआ। ज्योतिषी जी ने खुश होकर कहा, बस यही खंभा है, इसी का पता इस किताब में लिखा है। इसी के नीचे जमा पूंजी यानी वो पत्थर जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है गड़ा है। यह भी मालूम हो गया कि यह तिलिस्म कुमार के हाथ से टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल कर लाए हैं इसका नाप 6 हाथ 4 अंगुल लिखा है, सो कुमार ही के हाथ से हुआ। इससे मालूम होता है कि ये तिलिस्म कुमार ही के हाथ से फतह भी होगा। अब इस कमंद को खोल डालना चाहिए जो इस खंभे और किवाड़ के पल्ले में बंधी हुई है। तेज सिंह ने कमंद खोलकर अलग किया। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा, सब बातें तो मिल गई, 8 पहल भी हुआ और नाप से 6 हाथ 4 अंगुल भी है। ये देखिए, इस तरफ 5 का अंक भी दिखाई देता है। बाकी रह गया ठीक नाप तोड़, सो कुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ। अब यही इसको तोड़ें। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने उसी जगह से एक बड़ा भारी पत्थर ले लिया जिसका मसाला सख्त और मजबूत था। इसी ढोंके को ऊंचा करके जोर से उस खंभे पर मारा, जिससे वो खंभा हिल उठा। 2-3 दफे में बिल्कुल कमजोर हो गया। तब कुमार ने बगल में दबाकर जोर दिया और जमीन से निकाल डाला। खंभा उखाड़ने पर उसके नीचे एक लोहे का संदूक निकला जिसमें ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसका भी ताला तोड़ा। भीतर एक और संदूक निकला, उसका भी ताला तोड़ा और एक संदूक निकला। इसी तरह दर्जे ब दर्जे 7 संदूक उसमें से निकले। 7वें संदूक में एक पत्थर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा। ये लिखा हुआ था, संभाल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना। अगर तुम्हारा नाम बीरेंद्र सिंह है तो ये दौलत तुम्हारे ही लिए है। बगुले के मुंह की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमरमर का जड़ा है वो पत्थर नहीं, मसाला जमाया हुआ है। उसको उखाड़कर सिरके में खूब महीन पीस कर बगुले के सारे अंग पर लेप कर दो।
वो भी मसाले ही का बना हुआ है। 2 घंटे में बिल्कुल गलकर बह जाएगा। उसके नीचे जो कुछ तार चरखे पहिए पुर्जे हों सब तोड़ डालो। नीचे एक कोठरी मिलेगी जिसमें बगुले के बिगड़ जाने से बिल्कुल उजाला हो गया होगा। उस कोठरी का एक रास्ता नीचे उस कुएं में गया है जो पूरब वाले दालान में है। वहां भी मसाले से बना एक बुढ़ा आदमी हाथ में किताब लिए दिखाई देगा। उसके हाथ से किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो, नहीं तो धोखा खाओगे। पहले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वो मुंह खोल देगा। उसका मुंह काफूर से खूब भर दो। थोड़ी ही देर में वो भी गल के बह जाएगा। तब किताब ले लो। उसके सब पन्ने भोजपत्र के होंगे। जो कुछ उसमें लिखा हो वैसा करो। विक्रम। कुमार ने पढ़ा, सभी ने सुना। घंटे भर तो सिवाय तिलिस्म बनाने वाली की तारीफ के किसी की जुबान से दूसरी बात न निकली। बाद इसके ये राय ठहरी कि अब दिन भी थोड़ा रह गया है, डेरे में चलकर आराम किया जाए। कल सवेरे ही कुल कामों से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ झुके। ये खबर चारों तरफ मशहूर हो गई कि चुनारगढ़ के इलाके में कोई तिलिस्म है जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला फंस गई हैं। उनको छुड़ाने और तिलिस्म तोड़ने के लिए कुंवर बीरेंद्र सिंह ने मय फौज के उस जगह डेरा डाला है। तिलिस्म किसको कहते हैं, वो क्या चीज है, उसमें आदमी कैसे फंसता है, कुंवर बीरेंद्र सिंह उसे क्यों कर तोड़ेंगे, इत्यादि बातों को जानने और देखने के लिए दूर दूर के बहुत से आदमी उस जगह इकट्ठे हुए जहां कुमार का लश्कर उतरा हुआ था। मगर खौफ के मारे खंडहर के अंदर कोई पैर नहीं रखता था, सब बाहर से ही देखते थे। कुमार के लश्कर वालों ने घूमते फिरते कई नकाबपोश सवारों को भी देखा, जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुंचाई। पंडित बद्रीनाथ अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गए थे। तहखाने में शेर के मुंह से जुबान खींच किवाड़ खोलना चाहा, मगर न खुल सका, क्योंकि यहां तेज सिंह ने दोहरा ताला लगा दिया था। जब कोई काम न निकला तब वहां से लौटकर विजयगढ़ गए। तैयारी की फिक्र में थे कि ये खबर कुंवर वीरेंद्र सिंह की इन्होंने भी सुनी। लौटकर इसी जगह पहुंचे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल भी उसी ठिकाने जमा हुए और इन सभी की ये राय होने लगी कि किसी तरह तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए। इसी फिक्र में ये लोग भेष बदलकर इधर उधर तथा लश्कर में घूमने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 24वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।